गुजरात की धरती पर मैं आप सबका अंतःकरण पूर्वक स्वागत करता हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि स्पर्धा के समय गुजरात का और विशेषकर से राजकोट की हॉस्पिटैलिटी का इतना बढ़िया अनुभव होगा कि हो सकता है कि आप में से बहुतों को यहीं पर रहने का मन कर जाए। गुजरात भी मेहमान नवाजी में तो जाना जाता है, लेकिन सौराष्ट्र विशेष रूप से जाना जाता है। यह वर्ष स्वामी विवेकानंद जी की 150वीं जयंती का वर्ष पूरा देश मना रहा है। गुजरात ने भी इसे युवा वर्ष के रूप में मनाना तय किया है और इसलिए इस पूरे वर्ष में खेलकूद के क्षेत्र के जितने भी इवेंट होस्ट करने का गुजरात को सौभाग्य मिलेगा, हम उसके लिए तैयार हैं। और हमारी एक सोच भी है कि हम धीरे धीरे स्पोर्ट्स टूरिज्म को गुजरात में बढ़ावा देना चाहते हैं। आज पूरे विश्व में खेलकूद भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा आर्थिक कारोबार है। ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियन डॉलर का कारोबार आज खेल के साथ जुड़ा है और जब पूरा विश्व इस एक पहलू पर इतना बल देता हो तब भारत उससे अछूता नहीं रह सकता और न ही गुजरात उसमें पीछे रह सकता है। और इसलिए एक तो आवश्यकता होती है कि हमारे यहां ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी तैयार हो, खेल के मैदान में बार बार वो जाते रहे, विजयी होते रहे और खेल का माहौल बने। दूसरा, खेल के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो। लेकिन उसके साथ साथ ये भी आवश्यक होता है, हमें छोटे बड़े अनेक इवेंट ऑर्गेनाइज करने होते हैं और इवेंट ऑर्गेनाइज करने के कारण कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए भी एक बहुत बड़ा उपयोग होता है। इस इवेंट के कारण भी राजकोट की जो वर्तमान टीम होगी उनके लिए बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ अपने लिए तैयार करने की व्यवस्था होगी और भविष्य में इससे भी बड़े इवेंट ऑर्गेनाइज करने होंगे तो राजकोट कर पाएगा। तो इस अर्थ में इस प्रकार के इवेंट का एक बहुत उपयोग होता है और यह भी निश्चित है समाज जीवन में भी स्पोर्ट्स का बहुत महत्व होता है। अगर समाज में स्पोर्ट्स नहीं है तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट संभव ही नहीं है और जिस समाज व्यवस्था में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं होता है वो समाज व्यवस्था कभी भी चल नहीं सकती है। और इसलिए स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बिना स्पोर्ट आता नहीं है। या तो आप खेल देखते हो या आप खेल खेलते हो या आप खेल को पुरस्कृत करते हो, आपको स्पोर्ट्स से जुड़ना ही पड़ता है और उससे अल्टीमेटली समाज जीवन में एक नई चेतना का बल प्राप्त होता है और उसकी ओर हम बल देना चाहते हैं। भाइयों बहनों, गुजरात के पास 1600 किलोमीटर का समुद्री तट है और इस 1600 किलोमीटर समुद्री तट को हमने तरह स्पर्धा के लिए भी विशेष रूप से प्राधान्य दिया हुआ है। और आप सब जानते होंगे कि गुजरात के श्रीमान नाथूभाई पाड़े समुद्र तरण में पूरे विश्व में गुजरात का नाम उन्होंने रोशन किया था। 7 समंदर पार करने का सामर्थ्य ढलती उम्र में भी उन्होंने दुनिया के सामने करके दिखाया था। तो 1600 किलोमीटर का समुद्री तट
हमारे यहाँ पूज्य मोटा करके एक बहुत ही ऋषि तुल्य समाज सेवक हो गए और उन्होंने सावरकर तरंग स्पर्धा का आरंभ किया था। वो आज भी स्पोर्ट्स में विशेष करके स्विमिंग के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए एक बहुत बड़ी अहम खेल के रूप में आज उपयोग हो रहा है। गुजरात ने एक अलग स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने का विधेयक ऑलरेडी पारित किया है और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का विधेयक पारित हुआ है तो आने वाले दिनों में गुजरात में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए स्पोर्ट्स को अधिक वैज्ञानिक ढंग से आगे बढ़ाने के लिए हम इस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को और अधिक प्राधान्य देने वाले हैं। गुजरात में जैसे दिगंबर जी कह रहे थे कि एशियन गेम्स में स्विमिंग में हिंदुस्तान ने बहुत अच्छा दिया है, गुजरात की भी विशेषता रही है। अगर शतरंज हो, स्विमिंग हो, स्केटिंग हो तो गुजरात के बच्चों ने एशिया तक में अपना नाम रोशन किया है, काफी कुछ स्पर्धा की है। पिछले 10 वर्ष में गुजरात के बालकों ने करीब 1200 मेडल प्राप्त किए हैं, 1200 और नेशनल लेवल पे। ये अपने आप में गुजरात की तरुणाई का स्पोर्ट्स के प्रति जो रुझान है उसको दर्शाता है। पिछले साल हमने गुजरात की गोल्डन जुबिली ईयर के समय पर एक शतरंज का एक बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया था और वो आज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में समाहित है कि गुजरात ने शतरंज के अंदर एक विश्व रिकॉर्ड प्रस्थापित किया था। हम खेल को और अधिक बढ़ावा देना चाहते हैं। देश की युवा पीढ़ी को खेलने का जितना ज्यादा अवसर मिलेगा, जितना उनको एक्सपोजर मिलेगा, देश की ताकत बढ़ने वाली है और उस विश्वास को लेकर के गुजरात भी अपना योगदान दे रहा है। फिर एक बार देश के कोने कोने से आए हुए सभी नौजवानों का मैं स्वागत करता हूं और आज राजकोट को इस हॉस्पिटैलिटी के लिए, इस पूरी व्यवस्था के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। और जो लोग दिनसा जी को निकट से जानते होंगे उन सबको पता होगा, अगर दिनसा जी के सामने 10 बढ़िया बढ़िया काम रखे जाए, उत्तम से उत्तम चीजें रखी जाए और उनको कहा जाए कि इसमें से एक पसंद करो तो वो स्पोर्ट्स पसंद करते हैं। स्पोर्ट्स के प्रति उनका लगाव आज भी जेब के पैसे से भी अगर कहीं स्पोर्ट्स को प्रमोट करना है तो दिनसा जी कभी पीछे नहीं रहते, इतना कमिटमेंट है। और मुझे विश्वास है कि दिनसा जी के इन प्रयत्नों के कारण स्विमिंग के क्षेत्र में गुजरात के नौजवानों को नए नए अवसर मिलते जाएंगे और गुजरात सरकार भी इन सभी कामों में पूरी शक्ति के साथ इन सभी प्रयासों का समर्थन करती रहेगी, सहयोग देती रहेगी। और आज इस समारोह का प्रारंभ हो रहा है, तब मैं नालको में भी बधाई देता हूं कि उन्होंने इसको स्पॉन्सर किया है। आई डिक्लेयर द 29th NALCO सब जूनियर नेशनल एक्वेटिक चैंपियनशिप 2012 ओपन।